तो भाई मैं ले आया हूँ क्लास 9th का लेटेस्ट सिलेबस 2027 के अकॉर्डिंगली। तो इसमें इंग्लिश जो बुक है हमारी वो अब हो गई है कावेरी। तो उसका चैप्टर 1 जो है हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला पार्ट, 2 पार्ट में ये स्टोरी डिवाइडेड है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं। व्हेन आई वॉज, जब मैं एक लड़की थी, कितने साल की, लगभग 12 साल की, तो मैं विलेज में ही रहा करती थी कर्नाटक के नॉर्थ में अपनी दादा दादी के साथ। उस दिन जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, तो इसलिए जो मॉर्निंग का पेपर हुआ करता था ना, अखबार वगैरह, वो कब आया करता था? दोपहर तक आया करता था। और जो वीकली मैगज़ीन जो आया करती थी वो एक दिन लेट आती थी। और हम सब क्या करते थे, वेट करते थे भाई कब जो है बस आएगी और सारे के सारे पेपर, वीकली मैगज़ीन और पोस्ट जो है अपने साथ लेकर आएगी। उस टाइम पर त्रिवेणी एक बहुत बड़ी पॉपुलर राइटर हुआ करती थी कन्नड़ लैंग्वेज में, और वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी। उनका जो लिखने का स्टाइल था बहुत ही ईजी टू रीड था और आसानी से समझा भी जा सकता था। उनकी जो स्टोरीज़ हुआ करती थी ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हुआ करती थी, जो कि नॉर्मल लोगों की लाइफ पे बेस्ड थी, और हमेशा लोग उसको पढ़ के बड़े इंटरेस्टेड रहते थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, लेकिन कन्नड़ लिटरेचर में एक बहुत बड़ा दुखद समय आया और वो बहुत ही यंग एज में जो है डाई हो गई, मर गई। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर, 40 साल बीत चुके हैं उनके मृत्यु को, लेकिन लोग अभी भी जो है उनकी नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनको जो है तारीफ़ करते हैं कि वाह क्या लिखा है, वाह लड़की क्या दर्द है तेरे, है। उनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था काशी यात्री, जो कि एक सीरियल हुआ करता था कन्नड़ वीकली, कर्मवीर नाम का, उस टाइम पर उसके ऊपर बेस्ड थी। ये एक स्टोरी थी ओल्ड लेडी की, और एक उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की कि वो काशी जाना चाहती है, वाराणसी जाना चाहती है, ठीक है। आर्डेंट का मतलब कीन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के लिए इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर हिंदू बिलीव करते हैं कि काशी जाना और वहाँ पर पूजा करना किसकी, लॉर्ड विश्वेश्वर की, सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। और जो स्टोरी की वो ओल्ड लेडी थी उसका भी यही मानना था, और जो उसका स्ट्रगल था वहाँ जाने का वो इस नॉवल के अंदर डिस्क्राइब किया गया था। स्टोरी के अंदर एक यंग ऑर्फन गर्ल भी हुआ करती थी, अनाथ लड़की थी एक, जो कि हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, जो किसी एक लड़के से प्रेम में पड़ गई थी पर उस पर शादी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। और स्टोरी के एंड में क्या होता है, वो ओल्ड लेडी अपना सारा पैसा जो भी वो सेव करती थी काशी जाने के लिए, वो सारा उस लड़की को दे देती है और बोलती है कि इस अनाथ लड़की की जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी काशी विश्वेश्वर नाथ की पूजा से, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपना सारा ही सेविंग जो है उनको दे दी। वाओ, सैल्यूट है भाई। मेरी दादी, जिनका नाम कृष्टका है, वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। हर वेडनेसडे जब भी मैगजीन आती एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड, और जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड पढ़ती उस स्टोरी का, उन्हें सुनाती थी। उस समय पे वो जो है सारे काम जाम सब भूल भाल के जो है सुनने के लिए बैठ जाती थी पूरे ध्यान के साथ, और बाद में जो है वो पूरी की पूरी कहानी दिल से दोहराती रहती थी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, और वो अपने आप को बिल्कुल उस नॉवल के कैरेक्टर की तरह ही समझती थी, जैसे वो भी जाना चाहती है ना, और उसमें भी, नॉवल में भी जाना चाहती थी। तो दोनों अपने आप को ना उसकी जगह पर रख कर देखती है, इसलिए उनको वो स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. कुछ भी कहो, जो भी स्टोरी में हुआ करता था उसके आगे क्या होगा उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, और बार बार इंसिस्ट करती रहती कि मैं उनको ये सीरियल पढ़कर सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड, जब भी वो सुनती कि क्या हुआ काशी यात्रा में नेक्स्ट, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल, वो मंदिर जाती और अपने फ्रेंडों के साथ बैठ जाती आंगन के अंदर, जहाँ पर बच्चे जो है हाइड एंड सीक खेल रहे होते थे, तो वहाँ जाकर वो भी अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती थी और उनके साथ लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करती थी। जो भी दादी को जो है मैं सुनाया करती थी ना, वो सब वहाँ जाकर डिस्कस करती थी। उस समय मैं नहीं समझ पाई कि वो इतनी ज़्यादा इस स्टोरी को लेकर क्यों बातें करती थी, चर्चा करती थी, मैं नहीं समझ पाई। एक दिन की बात है, मैं वेडिंग के लिए अपनी विद माई कज़िन टू द नेबरिंग विलेज, मैं अपने पास के विलेज में जो है शादी के लिए चली गई अपनी कज़िन के साथ।
उन दिनों जो है वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था। पहले के टाइम पे गांव में ना 15-15 20-20 दिन तक की सेलिब्रेशन होती रहती थी। हम चिल्ड्रन ने वहाँ पर तो खूब मज़े करे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम खाएंगे पिएंगे खाना और खेलेंगे खूब भर भर के, और पूरा का पूरा जो है इन्जॉय करेंगे फुल, और फुल फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे बड़े लोग बिज़ी हो जाते थे और उन्हें डांटते वाटते नहीं थे कि भाई ये कर लो वो कर लो, है ना, वो खुद बिज़ी रहते थे। और मैं वहाँ पे कुछ दिनों के लिए चली गई और लगभग मुझे वहाँ पर 1 हफ्ता लग गया। जब मैं अपने गांव वापसी आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी माँ जो है वो तो रो रही है। मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई, अरे ऐसा कैसे, क्योंकि मैंने कभी भी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था, चाहे कितना भी समय बुरा से बुरा हो, सिचुएशन कितनी ख़राब से भी ख़राब हो। नेक्स्ट क्या हुआ, आई वॉज वरीड, मैं बहुत चिंतित थी। अब्बा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, अब्बा क्या सब कुछ ठीक है। अम्मा को अब्बा बोला जाता है, ठीक है, दादी को आप ठीक हो। मैं उन्हें अब्बा कहा करती थी, जिसका मतलब मदर होता है कन्नड़ भाषा के अंदर, नॉर्थ कर्नाटक में। उन्होंने सर हिलाया लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मैं समझ नहीं पाई एंड फॉरगेट अबाउट इट, और उसके बारे में भूल गई। रात का समय हुआ, डिनर कर लिया हम सब ने। हम सब सो रहे थे ऊपर छत पर अपने घरों की। समर का टाइम था तो इसलिए सभी, और पूरा चांद निकला हुआ, तो सब लोग छत पे सोए हुए थे। अव्वा मेरे पास आई और मेरे पास में आकर बैठ गई, और उनके प्यारे कोमल हाथ जो है उन्होंने उससे मेरे माथे पर जो है स्पर्श किया, टच किया। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि वो कुछ मेरे से बात करना चाहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है अव्वा। व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, जो उन्होंने बताया कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैंने अपनी माँ को खो दिया था। उसके बाद कोई भी मेरा ध्यान रखने के लिए नहीं था, ना ही मुझे गाइड करने के लिए। मेरे पिताजी वो तो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। उस समय पे लड़कियों की शिक्षाओं पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, तो इसलिए मैं भी कभी स्कूल नहीं गई, और मेरी भी कम उम्र में शादी कर दी गई और बच्चे हो गए, और मैं भी अपनी इस लाइफ के साथ बिज़ी हो गई। बाद में जब पोता पोती हुए तो मैं इतनी खुश हुई कि उनके लिए खाना बनाना, उनको खिलाना, इसी सब कुछ में मेरा जो है टाइम बीत गया। अब मुझे थोड़ा सा रेग्रेट होता है, दुख फील होता है स्कूल ना जाने का, और इसलिए मैंने श्योर भी करा कि मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती वो अच्छे से पढ़े। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वाज टेलिंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी 62 साल की दादी मुझे ये सब चीज़ें क्यों बता रही है, एक 12 साल की लड़की को अपनी स्टोरी लाइफ की, और वो भी इतनी रात को आकर। बट आई न्यू, मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, कि मैं जानती थी उनका जो इतना गहरा, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको बेसिस पे मैं समझ पा रही थी कि कुछ ना कुछ रीज़न है कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, और क्यों चाह रही थी वो। मैंने उनकी फेस की तरफ देखा, वो नाखुश थी और उनकी आइज़ में अभी भी आंसू भरे हुए थे। वो एक अच्छी लुकिंग लेडी थी जो हमेशा स्माइल करती रहती थी, और आज भी मैं वो भूल नहीं सकती चीज़ें कि उनके चेहरे पर इतने चिंतित एक्सप्रेशन थे। मैं आगे की तरफ झुकी एंड हेल्ड हर हैंड, और उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अव्वा डोंट क्राई, प्लीज़ रो मत। क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला, हाँ मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है। तुम्हें याद है जब तुम दूर थी, करमवीरा केम एज़ यूजुअल, करमवीरा जो मैगज़ीन थी वो आई। मैंने मैगज़ीन खोली, मैंने पिक्चर देखी, और जो काशी यात्रा की जो स्टोरी थी उसको मैंने जो है समझने की कोशिश करी, पर मुझे भी कुछ भी नहीं समझ में आया जो भी उसके अंदर लिखा था। कई बार मैंने जो है अपने हाथ भी रब करे पेजेस के ऊपर, और को चाह रही थी कि कुछ तो अंडरस्टैंड हो जाए मुझे कि क्या लिखा है, बट लेकिन मैं जानती थी ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। भाई डोरेमोन की तरह गैजेट थोड़ी ना कि हाथ लगाओ और समझ जाओ है। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं शायद पढ़ सकती थी, लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा तुम्हारे वापस लौटने का, और मैं चाह रही थी कि काश तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ और मेरे लिए पढ़कर ये कहानी सुना दो। और एक बार को तो मन में ये ख्याल भी उठा कि क्यों ना मैं विलेज जाकर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुमसे पढ़ने के लिए कहूं, या फिर किसी आदमी को गांव में बोल सकती थी कि वो मुझे पढ़ के सुना दे, लेकिन मेरे को बड़ी शर्म महसूस हो रही थी ऐसा करने में। मुझे एक डिपेंडेंट फील हो रहा था कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ और हेल्पलेस हूँ मैं। वी आर वेल ऑफ बट वट यूज़ इज़ मनी वैन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, और आखिरकार पैसे का बनेगा भी क्या
जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती? आई डिड नॉट नो वट टू आंसर। मैं नहीं जानती थी कि मैं अम्मा को क्या जवाब दूँ। अम्मा फिर भी बोलती रही। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। दादी बोली उसकी, मैंने भाई फैसला कर लिया है, कल से मैं कन्नड़ के अल्फ़ाबेट्स पढ़ूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, सरस्वती माता की पूजा करूंगी, दशहरा जब तक फेस्टिवल ना आ जाए तब तक, और तब तक मैं नोवेल पढ़ना खुद सीख जाऊंगी और मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। मैंने उनके चेहरे पर जो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देखी कि अरे वाह, ये तो बड़ी दृढ़ है इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई करना ही करना है। और फिर मेरे को हंसी आ गई उनके ऊपर। फिर मैं बोली, अब वाह 62 ईयर्स की हो गई हो और अब आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो? तुम्हारे बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं, तुम्हारे हाथों पे झुर्रियाँ हैं, चश्मा पहनती हो और सारे दिन किचन में काम करती हो। देखो बचपना था मेरे अंदर तो इसलिए मैंने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी मेरे को उस टाइम पर, है ना। और उन्होंने जस्ट स्माइल करा, इस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि एक अच्छे कारण के लिए अगर आप डिटरमाइंड हो, दृढ़ हो, तो आप कोई भी समस्याओं को पीछे छोड़ सकते हो। मैं कड़ी मेहनत करूँगी, कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो ना, उससे भी ज़्यादा करूँगी, लेकिन करके मानूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। और वैसे भी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं हुआ करती। अगले दिन मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अव्वा एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट थी। जिस तरीके का वो होमवर्क किया करती थी ना, बहुत ही अमेजिंग, लाजवाब था भाई। शी वुड रीड करती, रिपीट करती, राइट करती और उसे दोहराती। मैं ही उनकी एकमात्र टीचर थी और वही मेरी एक पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन एट दैट वन डे आई वुड बिकम ए टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट। और उतना मेरे को भी नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं एक टीचर बन जाऊंगी और सैकड़ों बच्चों को कंप्यूटर साइंस जो है पढ़ा रही होंगी। दशहरा फेस्टिवल जो है आ गया। मैंने काशी यात्री जो है खरीदी, जो अभी अभी छपकर आई थी उस समय पे। माई ग्रैंड मदर कोल्ड मी टू द पूजा पैलेस। मेरी दादी ने मुझे पूजा वाली जगह पे बुलाया और वहाँ पे बिठा दिया एक स्टूल पर। उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दी फ्रॉक की, मटेरियल की। और फिर उसके बाद उन्होंने एक अजीब सी चीज़ करी। क्या भाई? वो झुक गई और उन्होंने मेरे पैर छुए। मैं भाई सरप्राइज़ हो गई। एक मिनट, हाँ, मैं सरप्राइज़ हो गई और पीछे हट गई। बड़े लोग कभी भी जो है पैर नहीं छूते छोटे लोगों के, छोटे बच्चों के खासकर। और हम जो है वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर। हम हमेशा किसके पैर छूते हैं? गॉड के, बड़े लोगों के या टीचर्स के। और हम इसे एक इज्जत करने का मार्क मानते हैं, तरीका मानते हैं। बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, बट आज के टाइम ये कुछ उल्टा हो रहा था, ये सही नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जो है अपने टीचर के, गुरु के पैर छू रही हूँ, अपनी पोती के नहीं। एक टीचर जिसने मेरे को इतना बढ़िया तरीके से चीज़ों को सिखाया, इतने लगाव से, कि मैं अब नोवेल बिना कोई रुकावट के कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ उतने से ही थोड़े से समय में। अब मैं इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ। अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। क्या हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है कि एक टीचर की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, चाहे वो कोई से भी जेंडर की हो, चाहे कोई से भी एज की हो? आई डिड रिटर्न हर नमस्कार। मैंने बदले में उनको खुद नमस्कार करा और उनके पैर भी छुए। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और उन्हें अपना पहला गिफ्ट दिया, अपने पहले स्टूडेंट को, और वो किताब थी, ठीक है। उनको उन्होंने खोला फटाफट और उसके ऊपर टाइटल लिखा था काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, और पब्लिशर्स का नेम लिखा हुआ था। मैं जानती थी कि जो मेरा स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पास हो चुकी है। अब वो बिना कोई रुके दुके नोवेल को आराम से पढ़ सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर था, प्यारा चैप्टर था, बहुत सीखने को मिली होगी। ये अभी पहला चैप्टर है जो आपके 2027 के एग्ज़ाम्स में आने वाला है। उससे पहले मिडिल टर्म में भी 2026 में भी आने वाला है। तो फटाफट कमेंट कर दो कि आपको ये कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है। तो भैया वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँ। चलो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, राम राम।